नीदरलैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। नमस्कार, मैं उमंग मिश्रा। नीदरलैंड की टीम, जो कि यूरोप की बहुत मजबूत टीमों में से गिनी जाती है, पावर हाउस टीम है, 3 बार की रनर अप है। वो 3 बार फाइनल में पहुंची हुई टीम है। वो 1998 में सेमीफाइनल में पहुंची थी, 2010 में फाइनल में पहुंची थी, 2014 में थर्ड प्लेस पे थी, 2022 में क्वार्टर फाइनल में थे अर्जेंटीना से, वो भयंकर वाला क्वार्टर फाइनल तो हारी। और कई जिसमें ज़्यादातर बार वो बदकिस्मती से हारी। और 98 के बाद से तो हर बार कभी भी नॉर्मल टाइम में हारी नहीं 90 मिनट में। वो 2010 में भी एक्स्ट्रा टाइम में इनिएस्टा ने गोल मार दिया था 116वें मिनट पे। और उसके अलावा बाकी सारे मैच वो पेनल्टी शूटआउट में हारी है। पेनल्टी शूटआउट सबको पता है कि एक लॉटरी होता है, मतलब ऐसी लॉटरी जिसमें आप आपके हाथ में भी कुछ कुछ होता है, गोलकीपर के भी और प्लेयर के भी, लेकिन वो बहुत रिस्की गेम है। तो वो अनफॉर्चुनेट ही रहता है पेनल्टी शूटआउट का गेम जो है। लेकिन जब हारे, इतनी बार वो हारे, अच्छा खेल के हारते रहे हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो एक ऐसी बेस्ट टीम है जो कि कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती। मतलब वर्ल्ड कप न जीतने वालों टीमों में से बेस्ट टीम है वो, ऐसा उसके बारे में कहा जाता था। इतनी बार अच्छा खेल के और आगे के राउंड में जाके ना जीतने के कारण वर्ल्ड कप को। इस बार तो कमाल हो गया, इस बार तो वो राउंड ऑफ 16 में ही नहीं पहुँचे हैं। यानी कि पिछले जो वर्ल्ड कप्स होते थे, 32 टीमें हुआ करती थी, तब तो ग्रुप स्टेज के बाद ही राउंड ऑफ 16 आता था। इस बार राउंड ऑफ 16 है ही, राउंड ऑफ 32 है। तो एक तरीके से देखा जाए तो राउंड ऑफ 16 में न पहुंचने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट पिछले जो वर्ल्ड कप थे उसमें एक तरीके से ग्रुप स्टेज से नहीं निकले। तो नीदरलैंड जैसी टीम अगर राउंड ऑफ 16 में नहीं पहुँचती है तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो ऐसा क्यों हुआ? मोरक्को से वो हारे हैं, मोरक्को से वो पेनल्टी शूट आउट में हारे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो एक तो मैच की सिचुएशन पे अगर जाएंगे तो मैच में कोडी गैक्पो ने गोल मार के उनको, फर्स्ट हाफ में तो कोई गोल नहीं हुआ, सेकंड हाफ में गैक्पो ने गोल मार दिया था और वो जीतने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन लगभग जीत गए थे। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में थोड़ा सा डिफेंसिव लैप्स था जिसके कारण उनके ऊपर गोल हो गया और वो बराबर हो गए, कर लिया मोरक्को ने। लेकिन नीदरलैंड की यहाँ से गलती ये हुई कि जो एक्स्ट्रा टाइम उसके बाद 90 मिनट के बाद वाला एक्स्ट्रा टाइम था, उसमें उन्होंने डिफेंसिव एटीट्यूड रख लिया। उन्होंने उस बीच में प्रेस ही नहीं किया, गोल मारने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया अपने आप को कि हम पेनल्टी शूटआउट खेलेंगे। जिस टीम का पेनल्टी शूटआउट का इतना ख़राब रिकॉर्ड हो, उसको तो सपने में नहीं सोचना चाहिए कि हम पेनल्टी शूटआउट खेलेंगे, जबकि वो उसके पास इतनी फायर पावर है कि वो अटैक करके गोल मार सकती थी। लेकिन वहाँ वो डिफेंसिव हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि एक्स्ट्रा टाइम में कोई गोल नहीं हुआ और पेनल्टी शूटआउट हुआ जहाँ वो हार गए। पेनल्टी भी खूब ख़राब ली, बहुत ख़राब पेनल्टी ली गई। 2 लोगों ने तो बाहर मार दी। एक तो बोनू ने रोका है, बोनू बहुत अच्छा गोलकीपर है मोरक्को का। एक तो उसने रोका है हाथ से बीट होने के बजाय हाथ से रोक दिया। 2 ने तो बाहर मार दी। ख़राब पेनल्टी उन लोगों ने भी ली है, यहाँ तक कि अशरफ हकीमी ने बाहर जो पेनल्टी उस पर बाहर पे मार दी है, नहीं गोल हो पाया है। लेकिन नीदरलैंड से ज़्यादा ख़राब ली। वर्जिल वैन डाइक ने मैच के बाद कहा हमने प्रैक्टिस की थी। यही बात वर्जिल वैन डाइक ने 2022 में भी पेनल्टी शूटआउट हारने के बाद कही थी कि हमने प्रैक्टिस की थी। तो भाई आपने प्रैक्टिस की थी तो उससे क्या फ़ायदा हुआ अगर आप मैच में आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं? उसका कारण ये है प्रैक्टिस अकेले में करना और लाखों की भीड़, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और वो जो माहौल होता है उसमें जितना स्किल का काम है उससे ज़्यादा वो मेंटल वर्क है। वो उस जगह मानसिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ता है, तब आप पेनल्टी शूटआउट जीत सकते हैं। और वही होता है जब मैच कंडीशन में आते हैं तो प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग बाहर मार रहे थे उन्हें पेनल्टी मारना नहीं आता है, वो प्रेशर ओकेजन का था जिसमें कुछ हाथ पैर नहीं चल रहे थे, उधर वाले भी बाहर मार रहे थे, इधर वाले भी बाहर मार रहे थे, तो पेनल्टी शूटआउट में तो गए हार। अब इसके बाद जाहिर सी बात है हल्ला मचेगा, इतनी बड़ी टीम हारेगी। मोरक्को अच्छी टीम है, पिछले वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है मोरक्को ने, सेमीफाइनल तक पहुंची टीम है, ऐसा नहीं मोरक्को को ख़राब टीम है। लेकिन नीदरलैंड्स ज़्यादा मजबूत टीम मानी जाती है और इतनी जल्दी बाहर जाने की उससे अपेक्षा नहीं की जाती है। तो सवाल ये उठा कि क्यों हारे? तो एक तो मैच कंडीशन के अलावा इनके जो मैनेजर है रोनाल्ड कोमन, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा है। उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जिस शैली में खेला, जिस फॉर्मेशन में खेला, वो अटैकिंग फॉर्मेशन था, जो डच की पहचान है, जो है हॉलैंड के, नीदरलैंड के फुटबॉल की पहचान। इसमें 4 डिफेंडर, फिर 2 और फिर आगे 3, उसके आगे 1। तो इससे क्या अटैक बनता है, जो आगे सेंटर फॉरवर्ड होता है उसके जस्ट पीछे 3 लोग होते हैं, तो लगातार अटैक बनता है। इन्होंने इस मैच में क्या किया कि ये देखा मोरक्को स्ट्रांग टीम है, तो इन्होंने डिफेंस बढ़ा लिया, पीछे 5 कर लिए यानी इन्होंने 5-2-2-1 कर दिया। इससे इनका अटैक हुआ कमज़ोर। लॉजिक ये कोमन ने बाद में दिया कि हमने इसलिए कर लिया था क्योंकि पिछले मैचेस में स्पेस बहुत मिल रहा था दूसरी टीमों को।
अरे भाई स्पेस मिल रहा था, लेकिन मैच तो आप ही जीत रहे थे, आप गोल भी तो मार रहे थे, 10 गोल आपने मारे हैं इस वर्ल्ड कप में उससे पहले। तो आपने इतने इंपॉर्टेंट मैच में फॉर्मेशन चेंज कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक तो आप डिफेंसिव हो गए, उससे भी बुरा ये हुआ कि आपका माइंड सेट डिफेंसिव है, इससे पता चल गया। और जब कोच का, मैनेजर का माइंड सेट डिफेंसिव है तो वो टीम पे अफेक्ट करेगा। तो टीम भी अपनी क्षमता में नहीं खेल पाई, और बाद में एक्स्ट्रा टाइम में, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो ये एक पूरा डिफेंसिव माइंडसेट दिखाता है, जो कि नीदरलैंड्स के फुटबॉल की पहचान नहीं है। अपने बेसिक फुटबॉल के नेचर के अगेंस्ट काम किया। किसी किसी देश का हो सकता है डिफेंस ही ताकत होता है, कुछ क्लब्स होते हैं उनकी डिफेंस ताकत होती है, जैसे एटलेटिको मैड्रिड है, अब उसकी ताकत डिफेंस ही है, वो करे डिफेंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी ताकत अटैक है, वो अगर डिफेंस करेगा तो अपनी स्ट्रेंथ में नहीं खेल रहा है। कूमन आज अपनी स्ट्रेंथ में नहीं खेले, कूमन ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी मोरक्को के हिसाब से, इसलिए उनकी आलोचना हो रही है। और आलोचना इस हद तक हो रही है कि ज़्लाटन इब्राहिमोविच, जो कि कमेंट्री कर रहे हैं और जो कि डच लीग में खेल भी चुके हैं, अयाक्स के लिए खेल चुके हैं, उन्हें काफ़ी जानकारी है डच फुटबॉल की, उन्होंने बोला मैं इस डच टीम को नहीं पहचानता, ये वो टीम ही नहीं है जो हॉलैंड की शैली की फुटबॉल खेलती है, ये हॉलैंड की तरह खेले ही नहीं है। और इसके उन्होंने सबका इस हार की पूरी जिम्मेदारी रोनाल्ड कोमन की है। रोनाल्ड कोमन की अब बचेगी मैनेजरी कि नहीं बचेगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल नुकसान बहुत हो गया नीदरलैंड्स का। और रोनाल्ड कोमन प्लेयर तो बहुत बड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एज ए मैनेजर उनका कैरियर ऊंचा नीचा ही रहा है। और जो उन्होंने जीता है तो डच लीग जीती थी, तो वो अपने ही देश की लीग जीती थी, अयाक्स के लिए और पीएसवी के लिए। बाकी बाहर आए हैं तो बर्खास्त हुए हैं, वो बार्सिलोना के मैनेजर बने थे जब 21-22 के बीच, 20-21 के बीच में, तो अंत में बर्खास्त करना पड़ा था उनको। न ला लीगा जीते थे, न चैंपियंस लीग जीते थे, कोपा डेल रे जीते थे, वो छोटी ट्रॉफी है, बर्खास्त हो गए 1 साल के भीतर। उससे पहले एवर्टन बर्खास्त कर चुका था उनको। तो रोनाल्ड कोमन एज ए मैनेजर को बहुत सक्सेसफुल चीज़ नहीं रहे हैं, प्लेयर बहुत बड़े, नाम बहुत बड़ा है उनका, लेकिन नीदरलैंड्स का मैनेजर बने और उन्होंने नीदरलैंड्स की शैली को इस मैच में चेंज किया, इसके कारण उनकी आलोचना भी बहुत हो रही है। तो नीदरलैंड्स के हारने के बहुत सारे कारण ये भी है, लेकिन एक बात और कहनी चाहिए जो उसको नहीं कहेंगे तो बात अधूरी ही रहेगी, वो ये रहेगी कि नीदरलैंड के पास अब वैसे अटैकर भी नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। आप सोचिए कि नीदरलैंड का बेस्ट स्कोरर कौन है इसमें, कोडी गैक्पो। ये ठीक है, कोडी गैक्पो गोल मार रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में 3 गोल मारे, इससे पिछले वाले भी मारे थे। पिछले 4 साल से कोडी गैक्पो नीदरलैंड के लिए मैचों में गोल मारते रहे, लेकिन क्या कोडी गैक्पो उस टीम के मेन स्ट्राइकर होने चाहिए जिस टीम पे मार्को वान बास्टन मेन स्ट्राइक कर रहे हो, जहाँ डेनिस बर्गकैम्प रहे हो, जहाँ रॉबिन वान पर्सी रहे हो, जहाँ पे आर्जेन रॉबिन जैसा खतरनाक खिलाड़ी रहा हो, उस टीम की आप लीगेसी में कोडी गैक्पो का पद नहीं है उतना बड़ा। आप ऐसे ही सोच लीजिए, कोडी गैक्पो अभी लिवरपूल खेलते हैं, पिछले सीज़न में लिवरपूल का जब उनको मेन स्ट्राइकर बनाया गया तो लिवरपूल सब वोटर्स को बहुत शिकायत थी और वो सक्सेसफुल भी नहीं हुए। थोड़े बहुत गोल मारे, लेकिन वो थोड़े बहुत गोल से और चैंपियन बनाने में टीम को बहुत फ़र्क होता है। लिवरपूल जब चैंपियन बनी है तो मोहम्मद साला, साडियो माने, ये लोग थे मेन स्ट्राइकर। गैक्पो को हर मैच में स्टार्ट करने की आलोचना हुई अर्ने स्लॉट की, तो वही कोडी गैक्पो तो हैं। वही कोडी गैक्पो अगर नीदरलैंड्स के मेन स्ट्राइकर है तो इसके मतलब आपके पास कहीं ना कहीं या तो स्ट्राइकर्स की कमी है, बड़े वो अच्छे स्ट्राइकर खेलने लायक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनसे डरे या वो उस तरह के एग्रेसिव हो या जिनका विपक्षी टीम पे दबाव बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोडी गैक्पो का इतना कद नहीं है, वो गुड इनफ स्ट्राइकर हैं, लेकिन नीदरलैंड जैसी टीम में गुड इनफ नहीं, एक्सीलेंट स्ट्राइकर्स की अपेक्षा की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो हारी है नीदरलैंड, उसके बहुत सारे कारण हैं और उन्हें कहीं अपनी टीम को फिर से नए सिरे से अब रिवाइव करना होगा, तभी चीज़ें बेहतर बनेंगी।